बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, ये असाइनमेंट हमारे पास है MTH 623 की, बल्कि ठीक है 633 की भी आई हुई है, लेकिन अभी जो वीडियो बना रहा हूँ MTH 623 की मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उसमें इसकी लास्ट डेट जो है 5 मई 2025 है, जो कि कल सोमवार की है। ठीक है, तो इसमें हमें चार सवाल दिए गए हैं जो 5-5 नंबर के हैं। आपने इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है और सोल्यूशन बहुत ही शॉर्ट हो, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें मैं आपको सारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको सोल्यूशन ये आपने जो लिखना है, अपनी जो इक्वेशंस वगैरह लिखनी है वो मैथ टाइप पर लिखनी है और इक्वेशन एडिटर पर लिखनी है। ठीक है, और फिर इसका कलर्ड बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ये सारा समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, ये सोल्यूशन मैंने इसका तैयार करके रखा हुआ है और वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, इन सॉलिड मैकेनिक्स द स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे रिप्रेजेंट द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द ith डायरेक्शन ऑन द सरफेस विद द नॉर्मल इन द jth डायरेक्शन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये हमने क्या करनी है, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करनी है। अब ये जो सिंबल्स हैं इनका क्या मतलब है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। सिग्मा आई जे का मतलब है कि स्ट्रेस टेंसर है ये। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस टेंसर कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी डायरेक्शन वाली सरफेस पर आई डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, आई वाली डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है ना, उसका जो हमारे पास क्या कहते हैं यूनिट एरिया, वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा जे के है। इसका क्या मतलब है, ये क्रोनोकर डेल्टा है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्रोनेकर डेल्टा। अगर जे बराबर हो हमारा के तो 1 होता है, वरना 0। ठीक है, अब हमारे पास जे के अगर बराबर हो 0 के तो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। अगर नहीं तो फिर 0 होगा। अब यहाँ हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जब सिग्मा आई जे को डेल्टा जे के से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रोनेकर डेल्टा सिर्फ वही वैल्यू रखता है जहाँ जे इज इक्वल टू के होता है। ठीक है, जहाँ जे बराबर होता है के, जैसे मैं आपको सोल्यूशन में दिखाता हूँ। ठीक है, जहाँ जे बराबर होता है के और टू एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, जो एक्सप्रेशन जो हो रहा है ना हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है, तो उसमें ये है। ठीक है, उर्दू में ये समझने की बात ये है कि सोचो आपके पास एक टेबल है जिसमें मल्टीपल रोज हैं, जे इंडेक्स उसके नाम से, लेकिन डेल्टा फंक्शन सिर्फ जे और के वाली रो को अलाउ करता है, बाकी सब हटा देता है। तो स्ट्रेस टेंसर का जे इंडेक्स के में बदल जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर आपको यहाँ लिख के समझा दिया गया। पहले मैंने थोड़ा सा सोचा चलो आपका ना थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ। स्टूडेंट आपने देखी होंगी वीडियोस यूट्यूब पे जो पढ़ी है। मेरा मैथ बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा एआई से और ये सारी चीज़ों से इसका थोड़ा सा डाटा इकट्ठा किया है ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन कर सकूं। थोड़ी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है मैंने, तो मैं वहाँ से देख देख के आपको करवा रहा हूँ, ये आपके लिए। अगर आपने ये पेड हमसे सोल्यूशन बनवाना है तो हमारे पास पूरी टीम होती है, वो मैथ के एक्सपर्ट भी हैं लेकिन उनको बोलना नहीं आता, तो इसीलिए तो वो आपको बनाकर दे देंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मैथ के सब्जेक्ट्स के क्या कहते हैं आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। इसमें लेवी-सिविटा का सैम्पल यूज़ किया गया। इसको कहते हैं लेवी-सिविटा, ये सिंबल है। ठीक है, इसमें ये यूज़ किया गया है और एक्सप्रेशन यूज़ की गई है एम आई। और ये सिंबल का मतलब क्या है, एम आई का क्या मतलब है। ठीक है, टार्क यानी घूमने वाली फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसे एम आई कहते हैं। ठीक है, और लेवी-सिविटा सिंबल है ये हमारे पास, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन आई जे के। ठीक है, एप्सिलॉन आई जे के। और एंटी सिमेट्रिक होता है, ये क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। इंडेक्स जे और के। अच्छा, आप देखें इंडेक्स जे और के, ये हमारे पास जो इंडेक्स दिए गए हैं हमें, ऑर्डर चेंज करने से इसका साइन बदल जाता है। और ये जो हमें दिया गया है इंडेक्स एप्सिलॉन जे के, स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक होता है। और यहाँ हो क्या रहा है, जब हम एप्सिलॉन आई जे को एप्सिलॉन जे के लिखते हैं और अगर जे और के को स्वैप करें, जे और के की जगह को बदल दें, तो स्ट्रेस सेम रहता है सिमेट्री की वजह से, और लेवी-सिविटा का साइन चेंज होता है। ठीक है, दोनों वर्जन को ऐड करें तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसमें समझने वाली बात ये है कि यानी अगर स्ट्रेस सिमेट्रिक हो जैसे नॉर्मली होता है तो टॉर्क का फार्मूला 0 आ जाता है। इसका मतलब बॉडी में रोटेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है,
बॉडी रोटेशन में बैलेंस में है, ठीक है, यानी कोई नेट घूमने वाली फोर्स नहीं लग रही। अब ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने समझाने की तो बड़ी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत ही समझ आ गई होगी, ठीक है। ये सोल्यूशन आप इसको खुद लिख लें या हमसे बनवा लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कंसीडर हीट सोर्स इन अ सिलेंड्रिकल रोड, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन T डिपेंड ऑन द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक्सप्रेस द लैप्लासियन ऑपरेटर ऑफ दिस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका ये स्टूडेंट क्या कहते हैं हमारे पास सोल्यूशन है, ये आप लिख लें। थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। इसमें ये पूछा गया कि अगर आपके पास एक गोल रॉड हो, ठीक है, जिसे लोहे का पाइप जिसमें टेम्परेचर सेंटर से दूरी पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो हीट का फ्लो निकलने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। ये बताता है कि टेम्परेचर का चेंज रेडियस के मुताबिक कैसा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है, वो उसका रिजल्ट ये निकला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूज़ किया गया है कि अगर आप इमेजिन करें कि एक फाउंटेन से पानी हर डायरेक्शन में रेडियली निकल रहा है, एक फुहारा है उससे पानी हर डायरेक्शन में निकल रहा है, तो उसका डाइवर्जेंस बताता है कि वो किस स्पीड और अमाउंट में एक्सपेंड हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस उतना ज़्यादा आउटवर्ड फ्लो होगा। अब ये हमने सारा कैलकुलेट करके यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ आ गई होगी, क्योंकि मेरा मैथ सब्जेक्ट नहीं है, CS के सब्जेक्ट हैं, MGT सब्जेक्ट है, और क्या कहते हैं और भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मेरे असल हैं, मैथ मेरे पास है नहीं। तो मैंने कोशिश तो की आपको समझाने की। अगर आपको फिर भी समझ ना आई होगी तो आप मुझसे रब्ता कर लेना, मैं अपनी टीम से आपसे रब्ता करवा दूंगा और आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।